कभी कभी सबसे शांत चेहरों के पीछे सबसे बड़ी कहानियां छुपी होती हैं। यह कहानी है कंचन की, जिसने चुप्पी तोड़ी और खुद को पहचान लिया। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कंचन शुरू से ही सीधी सादी मधुर स्वभाव की लड़की थी। उसके चेहरे की मुस्कान, उसके संस्कार और उसकी सादगी जैसे हर किसी को सहज ही मोह लेते थे। वो किसी की बुराई नहीं करती, न किसी की शिकायत, बस अपने काम में मगन, सबका ख्याल रखने वाली एक शांत नदी की तरह बहती रहती। लेकिन शांत बहती नदी के नीचे भी एक गहराई होती है, और एक दिन वो भी उजागर हो ही गई। एक दिन नजदीकी रिश्तेदार कंचन के घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने कंचन के लिए एक रिश्ता बताया और उसकी मां श्वेता ने बिना अधिक विचार किए हामी भर दी। रिश्ता अच्छा था, परिवार सम्रांत और लड़का नौकरी पेशा। शादी हो गई और कंचन, जिसने हमेशा प्रेम और अपनापन बांटा था, इस नए घर में भी सबका मन जीतने लगी। सास रिमी, ससुर, पति राकेश, सभी उसके व्यवहार से संतुष्ट थे। ससुर तो अक्सर अपने दोस्तों में कहते, हमारी बहू तो लक्ष्मी है लक्ष्मी, पर खुशियां स्थायी नहीं होती। जल्द ही घर में तूफान आ गया। तारा, कंचन की ननद, अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी। तारा ने देखा कि पूरा घर कंचन की प्रशंसा में डूबा है। उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं, ईर्ष्या थी। धीरे धीरे वो कंचन के खिलाफ अपनी मां के कान भरने लगी। अब रिमी को भी कंचन के कामों में कमियां दिखने लगी। हर छोटी सी बात पर वो उसे अपमानित करने लगी। कंचन, जो अब तक संस्कारों की चुप्पी ओढ़े बैठी थी, भीतर ही भीतर टूटने लगी। वह अब मुस्कुराना भूल गई थी। घंटों अकेले कमरे में बैठी रहती, मगर किसी से कुछ न कहती, यहां तक कि राकेश से भी नहीं। लेकिन हर चुप्पी की एक सीमा होती है। गुब्बारा जब हद से ज्यादा फुलाया जाए तो वो फटता ही है। कंचन अपना सारा सामान सूटकेस में पैक कर रही थी। कंचन की उदासी देखकर राकेश को डर लगा। राकेश ये सब समझ न सका। कंचन से पूछने पर भी उसका साहस न हुआ, और तभी कंचन ने पूरे परिवार के सामने अपना निर्णय सुना दिया। जब मैंने कोई गलती नहीं की, फिर क्यों बर्दाश्त करूं? मुझे भी एक ऑफिस में काम मिल गया है। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। यदि मेरे संस्कार व्यवस्थित हैं तो मुझे गर्व है। मुझे देखकर यदि कोई शांति से नहीं रह सकता है, हर बात के लिए मुझे ही दोषी करार देता है, तो मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकती। ये सुनकर सभी कंचन का मुंह देखते रह गए। किसी ने आशा नहीं की थी कि कंचन ऐसा भी कर सकती है। यदि मेरे संस्कार मेरे खिलाफ हथियार बना दिए जाएं, तो मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे हक है इज्जत से जीने का, और मैं वही हक लेने जा रही हूं। सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें झुक गईं। घर के सभी सदस्य अपराध बोध से ग्रसित कंचन की ओर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि चुपचाप रहने वाली कंचन इतनी दृढ़ हो सकती है। ससुर भावुक हो उठे। बोले, बेटा, ये घर भी तुम्हारा है, और अगर कोई तुझे दुख दे तो सीधे अपने इस पिता के पास आ जाना। ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। तारा और रीमी अपने किए कर्मों को आंचल में छुपाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी गलती पर पछतावा कर रहे थे। अब सभी कंचन को पहले से भी अधिक आदर से देखते और उससे प्यार से बात करते। उन्हें एहसास हो गया था कि घर की इज्जत को बहू ही संभाल कर रख सकती है। रेमी को मन ही मन तारा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी, मेरी बेटी क्या बाहर पढ़कर यही सीख कर आई है। रीमी को अपनी बहू पर नाज था। कंचन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। न जाने में किन बातों में उलझ गई थी। कंचन को अपने फैसले पर गर्व था। आज चुप रहती तो उसे जीवन भर मानसिक उत्पीड़न सहती। सही निर्णय लेने पर वो अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचा रही थी। कंचन को अब कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। अगर आपने भी कभी अपने हक के लिए खामोशी से समझौता किया है, तो अब वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। कंचन की तरह आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि इज्जत से जीना आपका अधिकार है, न कि एहसान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और किसी जरूरतमंद तक शेयर जरूर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।